मौलाना फजल रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। एंकर ने पूछा कि जरिया माश आपका कैसे चलता है। कहते हैं मुझे अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। उन्हें आ जाती है, हमें नहीं कभी आई। जो डीजल बेच रहे हैं, कोई उन्हें को मदद आ रही है, भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रही पाकिस्तान की। डीजल ही बेचता पिया बाहरों मंगवा रहा कि तो फिर वो गैबी मदद हमें से आती है ना उनको। सारे को जो चोर यकीन करो आवाम दा कोई नहीं कर। एक भी गड्ढा नहीं है इन सड़कों में। कुछ दिनों तक ये भी आगे ठीक करने लग जाएंगे, तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, कहेंगे हमने सड़कें बना दिया। 5 साल बाद शक्ल देखी दी है और बाद अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नादरीन पहले ज़रा ये वीडियो देखें ज़रा। आपके माशाल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी ज़मीनें वगैरह। कोई ज़मीनें नहीं है। अच्छा, वही ज़मीन जो वालिद साहब तो खरीदी ज़रिया थी। माश क्या है? ज़रिया माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अच्छा, देख लिया आपने वीडियो। ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से इंटरव्यू कर रही हैं हमारी एंकर। तो वो कह रहे हैं कि ना कोई मेरी ज़मीनें हैं और ना कोई मेरी जायदाद है। तो उन्होंने कहा फिर जरिया माश आपका कैसे चलता है। उनका जी मुझे अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। यानी अल्लाह की तरफ से गैबी मदद सिर्फ इनको ही आती है। गरीब आदमी जो बेचारा सारा दिन मजदूरी करता है, कोई गैब की मदद उन्हें क्यों नहीं आती। अब ये गैबी मदद कहाँ से आती है, कौन सी गैबी मदद है, ये तो मुझे अवाम ही बताएगी। ज़रा मेरे साथ रहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर्दी में आप बगैर दस्ताने के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जी जी, ये दस्ताने हैं मेरे पास जनाब। जेब में रखे हुए हैं, मैले ना हो जाए। गंडे होने बैंडे ने ना। यानी ये बहुत चंगी गल है कि दस्ताने है ने पान है गए ने, लेकिन मैं जेब च रखने के धोने पे जाने के दोबारा सारा महंगा हो गया ना। यार बहुत प्यारे यार। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई। उस्मान भाई, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी वीडियो एक दिखाई है, मौलाना फजल रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा जी। और कह रहे हैं कि जी मेरी कोई ज़मीनें तो है नहीं जी जी, और जरिया माश जो मेरा चलता है। उन्होंने एंकर ने पूछा कि जरिया माश आपका कैसे चलता है। कहते हैं मुझे अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। ये गैबी मदद कौन सी आती है जी? उन्हें आ जाती है, हमें नहीं कभी आई। यही मैं परेशान हूँ। मैंने यही कहा इंटरव्यू में कि हमें क्यों नहीं आई। वो गैबी मदद हमें से आती है ना उनको। अच्छा, हाँ जी, जो हम उनको देते हैं वो गैबी मदद वो उन्हें गैबी मिलती है। मदद कह हाँ रहे जी, जो अगर वो खुद मदद करे ना तो फिर नहीं उनको आनी, फिर नहीं आएगी। नहीं, हैरान कुन बात है वैसे। बिल्कुल भी मदद आ रही है यार, बड़ी गल है। चलो फिर जी, तो क्या जरूरत है फिर सियासत में आने की, और क्या चक्कर है यार। सियासत से नहीं आएंगे तो गैबी मदद ही नहीं आएगी उन्होंने। फिर सियासत जाएंगे तो गैबी मदद ले आएंगे वो। ये मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा है इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने कि भी आपका जरिया माश कैसे चलता है। उन्होंने कहा जी मेरी कोई जमीनें तो है नहीं। तो जरिया माश उन्होंने कहा कैसे चलता है। वो डीजल जो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। अच्छा, गैबी मदद इनको ही आ रही है। कौन सी गैबी मदद है जो इनको आ रही है? ये अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे। जो डीजल बेच रहे हैं, कोई उन्हें को मदद आ रही है, भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रही पाकिस्तान की। ये हमारा मुल्क है, मगर हम उधर प्रदेश में रहते हैं। वो हम अपने मुल्क से ज्यादा वो प्यार करते हैं, हमें फैसिलिटी देते हैं, मगर हमारी ये पाकिस्तान हमारी जान है। हमें ये जो हुक्मरान हमारी पहचान है। क्यों? ये हमने इधर, ये मेरी पहचान है, ये मेरे माँ है, मेरे भाई है, बहन, सब यही है। मगर वो लोग जो काफर है वो इनसे बेहतर है। फिर भी इस हुक्मरानों से सुन ले जी, इन हुक्मरानों से वो बेहतर है। क्यों? कि ये जो हुक्मरान है ये अपना पेट भरते हैं, टैक्स लगाते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। ओह माय गॉड। यानी देखें कि यहाँ पर टैक्स लगता है तो कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में वो रहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ टैक्स दें तो फैसिलिटीज देते हैं। फैसिलिटी देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये देखो बिजली का बिल 300 था, अब आता है 1300। पानी का बिल, बिजली का बिल है वो 50,000 40,000 रुपया आ रहा है। अल्लाह माफी। ये बताएं, गैस का बिल 500 आता था, अब 4,000 3,000 6,000। मुझे ये बताएं, ये गैबी मदद इनको कहाँ से आ रही है? ये गैबी मदद फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि गैबी मदद ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो कोई डीजल बेच रहा है या क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लोगों की, मौलवियों की मुझे कुछ समझ नहीं आई। डीजल ही बेचना भैया। अच्छा, गैबी मदद कह रहे हैं इंसान, मुझे अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। डीजल ही बेचना भैया। ये जो उनसे कह रहे हैं गैबी मदद आ रही है, क्या करेंगे गैबी मदद। मौलाना? गैबी मदद मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, डीजल कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी मेरी जमीनें जमूनें कोई नहीं है। अच्छा, तो वो क्या होस्ट ने नहीं पूछा फिर आपका बात जरिया सुनिए, माश कैसे बात चलता है? सुनिए, बात सुनिए।
बात सुने, मरियम नवाज कहती है, बात सुने, मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे चाचियों को जरा पानी दो प्रेम। अच्छा, कि मेरे बाप के पास कोई जमीन नहीं है। कोई ज़मीन। उनका हस्बैंड कहता है कि इनके पास ज्यादा सही जमीन है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं फख्र करता हूँ कि मेरे बाप वो क्या नाम है, अमीर है। अच्छा, नवाज शरीफ कहते हैं मैं अमीर हूँ, फख्र करता है, और नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं फख्र करता गरीब हूँ। आदमी। हाँ, ये क्या है? और जौन सा ये कहते हैं कि हम बड़े पावरफुल है, ये वो 13 पार्टियां उसके आगे खड़ी हैं। अरे भैया आगे बढ़ ले। 13 पार्टियां उसके अगेंस्ट है, आपको पता है ना? हाँ जी जी। उसके साथ अल्लाह ना, उसके सामने 100 यार, तो पार्टियां मैंने भी होंगी। ट्यूशन नहीं रख लेना, मैं तेरे को लाके ट्यूशन पढ़ाया करा। गैब से जो मदद आ रही है, कह रहे हैं जी जमीनें मेरी कोई नहीं है, जो जरिया माशन है मेरा वो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आती है। नहीं बाहरों मंगवा रहा कितों फिर बाहरों की तरफ मंगवा रहे हैं। कितों मंगवा रहा होना ना बाहरों ना सानू तो नहीं मिल अगे लाने मुल्क आवाम ऐसे क्यों गैबी मदद नहीं आ रही। 600 बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 6500 ਆਇਆ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੀ 24000 ਮੇਰੀ ਪਿਲਚਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ यानी ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ 6000 गैब ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਗਿਆ ਬਲਾ ਲਓ ਇਹ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 24000 जाने ने महंगाई भी कि गरीब आदमी कितने जाइए। ਬਿੱਲ ਗੈਬ हाँ, बिजली का बिल ओए ओए। किहड़े पासे जाए बंदा? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਓਏ। आटा भी महंगा, दालां भी महंगियां, घ्यो भी महंगा, किथे जाए? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਚੋਂ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, इन्हां नूं गैब तो नहीं, झूठ तो मदद आ रही। गैब ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ 5 साल बाद शक्ल देखी दी है हाँ है। हैं और बाद गैप ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। साल बाद आके सानू ही कहते नहीं यार बदल नहीं गया था। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ बिल्कुल सही गल। ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀ ਮਦਦ ਆ ਕਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ हाय ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ क्या कहे जा रहे हो क्या तुम इतने सही ना आदमी, इतना बच्चा सही ना यार, क्या बात है। अच्छा जी, चले बहरहाल क्या पैगाम है मौलाना फजल रहमान मैं का? मौलाना को सबको चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, अमनो मानो आवाम की जरूरत है। अब इन्होंने सिर्फ ना अब आगे इन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दी, इलेक्शन आ रहे हैं, इनका हर साल का मामूल बन गया। जब इलेक्शन आने हैं ना तब सड़कें ठीक करने लग। सड़कें हमें उनकी जरूरत नहीं है, देखें सीधी एक भी गड्ढा नहीं है इन सड़कों में। आगे कुछ दिनों तक ये भी आगे ठीक करने लग जाएंगे, तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, कहेंगे हमने सड़कें बना दिया। मेट्रो की जरूरत नहीं थी, ऑरेंज लाइन की जरूरत नहीं थी हमें। महंगाई, बेरोजगारी, अमनो मानो कौन करेगा हुक्मरान की सतह पे? हेल्थ कार्ड की जरूरत थी, उसने बनाया, उसने कई डैम बनाए, उसने कई हॉस्पिटल बनाए। अच्छा ये अभी कई डैम जरूरत। चलो जी एक पैगाम दे दे, एक बस ये बहरहाल लोगों की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचानी है। लोगों की आवाज़ आपने सुन ली। मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ से गैब की मदद आती है, कहाँ से नहीं आती है, ये तो आवाम ने आपको बता दिया। आवाम परेशान है कि जी हमें गैब की मदद क्यों नहीं आ रही। महंगाई, बेरोजगारी में बेरोजगारी से आवाम परेशान है, हर तरह से इनका भी जरिया माज मजदूरी है, इन्हें भी गैब से मदद आनी चाहिए। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत लें, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल भी हमने बना दिया है, नीचे उसका लिंक दे दिया है वीडियो के, उसको भी क्लिक कीजिएगा, उसे भी फॉलो कीजिएगा। और घंटी का बटन इसलिए दबाना है क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। ससुर आपके साथ साथ है।